अस्सलाम वालेकुम जी। आपने मेरा यकीनन फेसबुक पर ऐड देखा होगा और सब दोस्तों का सवाल सेम ही था। मैंने सोचा इस पर एक मुकम्मल वीडियो बना देता हूँ कि शॉपिफाई आखिर है क्या, यानी कि ई कॉमर्स। मैंने ऐड में भी जिक्र किया था कि रियल काम की बात करें ना तो वो सिर्फ एक ही है जब से दुनिया बनी और जब तक रहेगी, यानी कि तजारत। यानी कि आपने कोई भी चीज़ एक साइड से बाय करनी है, उसमें से अपना प्रॉफिट मार्जिन रखना है और नेक्स्ट आगे वो सेल कर देनी है। अगर आप शॉर्ट टर्म पे आ जाएँ तो बहुत सारे बीच में ऑनलाइन काम आ जाते हैं, लेकिन वो सब ज़्यादातर मैं फेक कहूँगा क्योंकि वो शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं। अच्छा जी, हम चलते हैं शॉपिफाई पे। शॉपिफाई पे ही स्टोर बनाना क्यों ज़रूरी है, इस पे भी मैं गाइड कर देता हूँ। ई कॉमर्स, सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं। कॉमर्स होती है कि कोई भी सेल परचेज के काम को हम कॉमर्स कह देते हैं। जब उसमें इलेक्ट्रिक का आ जाए, ई हमने पकड़ के इलेक्ट्रिक का उसमें डाल दिया तो ई कॉमर्स हो गया, यानी कि हमने ऑनलाइन लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल पर कोई चीज़ बेची तो ई कॉमर्स बन गया। इसके बाद आ जाता है जी, हम इसमें आपको सिखाएंगे क्या क्या। इसमें हम आपको अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी इंस्टीट्यूट है, मैं नहीं कह रहा वो कि सब वो गलत काम कर रहे हैं या सही नहीं सिखा रहे हैं। मैं अपना बयान कर देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जो फ़ीस लेते हैं वो हलाल भी करते हैं। जो हमारा लास्ट बैच था उसमें 15 से 20 दिन के बाद जितने भी हमारे बैच के बच्चे थे वो अर्निंग के काबिल हो गए थे। अच्छा जी, हम अब आते हैं कि स्टोर क्या चीज़ है, उसके मतलब डिटेल जानते हैं। आपने दिमाग में दो चीज़ें सेम रखनी है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दुकान सेम ही होती है। सबसे पहले मैं बात करूं, अगर हम दुकान बनाते हैं ऑफलाइन तो उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें हम यही देखते हैं कि लोकेशन अच्छी हो, हमें पार्किंग की सहूलत हो, नेक्स्ट हमारे पास कस्टमर बहुत ज़्यादा आ जाएं तो हमें ना उन्हें बिठाने की टेंशन ना हो। इसलिए हम जब ई कॉमर्स का काम स्टार्ट करते हैं तो फट हमारे जहन में आता है कि शॉपिफाई पे स्टोर बनाते हैं। शॉपिफाई पे इसलिए बनाते हैं कि भाई उनकी होस्टिंग बहुत तकड़ी है। साइट तो हमारी अपनी होगी क्योंकि हमने डोमेन अपनी ली थी, अपने नेम से ली थी। साइट हमारी अपनी होगी। उसके बाद हम आ गए जी होस्टिंग पे। होस्टिंग हमने शॉपिफाई की ले ली, उसकी होस्टिंग बहुत ज़्यादा तकड़ी थी। वो जितने भी कस्टमर आपके स्टोर पे आ जाएं तो वो साइट बैठती नहीं है, यानी कि स्क्रोलिंग में नहीं जाती। स्क्रोलिंग में नहीं जाती तो हमें बेनिफिट्स होते हैं। हम लोकल ले लेते हैं, हम खुद होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हम अपना मशवरा नहीं देते कि आप हमसे होस्टिंग लेके बना लें। शॉप बन गई। इसके बाद आ गया जी, हमने शॉप के अंदर रख के बेचना क्या है, यानी कि प्रोडक्ट हंटिंग सिखाएंगे कि ऑनलाइन चीज़ें कौन सी बिकती हैं, कौन सी हमें बेचनी चाहिए। नंबर 3, इसके बाद आ गया हमने माल भी मंगवा लिया, अब हमने इनको रैकों में चिन्ना है। आ जाता है प्रोडक्ट लिस्टिंग, यानी कि हमने अपनी साइड पे एटम्स कैसे सेट करने हैं, पहले कौन से, बाद में कौन सा, तीसरे नंबर पे कौन सा आना चाहिए। लिस्टिंग आ गई। अब हमारी शॉप हो गई रेडी। अब हमें कस्टमर चाहिए। अच्छा, ऑनलाइन और ऑफलाइन में सबसे बेहतरीन काम यही है कि आप जब ऑफलाइन दुकान बनाते हैं तो आपको बैठ के कस्टमर का मुंह देखना पड़ता है कि कस्टमर मेरी शॉप में आएगा तो कोई चीज़ खरीद के लेके जाएगा, तो वो आप गली मोहल्ले की हद तक महदूद रह जाती है। अब हमने ऑनलाइन बनाई है तो हम पूरे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में काम करेंगे। अच्छा, अब हमने उनके जेब तक पहुंचा देनी है कि भाई मेरी प्रोडक्ट देखो और ख़रीदो। अब हम आपस में कैसे जुड़े थे, यानी कि आपको ज़रूरत थी ऑनलाइन काम सीखने की और आपके सामने मेरा ऐड शो हुआ था ना, तभी तो हम बात कर रहे हैं। अच्छा जी, ऐड शो हुआ था आपके माइंड में या आपने किसी से जिक्र किया होगा कि मैं ऑनलाइन काम सीखना चाहता हूँ तो आपके सामने मेरा ऐड आ गया। उसके बाद हम चले जाते हैं प्रोडक्ट को सेल करने पे मेटा के ऊपर। मेटा को मैं अक्सर नाम देता हूँ चुगलखोर का। वो हमारी बातें सुनता है और फौरी हमारे सामने ऐड शो करवा देता है कि भाई ये चीज़ आपको चाहिए, ये तो खरीद लो आप, क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया दोस्तों में बैठ के व्हाट्सएप पे, अदरवाइज़ कहीं पे भी आपने उसका जिक्र किया या आपने सर्च किए। दो तरीके हैं ऑनलाइन भी चीज़ें बेचने के। या तो आपके पास सोशल मीडिया की पावर इतनी मजबूत हो, यानी कि टिकटॉक पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे आपके फॉलोअर इतने हो, आप वहाँ पे उन्हें गाइड करें और वो आपसे प्रोडक्ट खरीदें। अगर नहीं है तो फिर मजबूरन हमें पेड की तरफ आना पड़ता है। जब पेड की तरफ आते हैं तो फिर सबसे बेहतरीन है ऐड मैनेजर से हम ऐड को कंट्रोल करते हैं और मेटा के ऊपर हम ऐड चलाते हैं, यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक वगैरह पे। तो वहाँ पे ऐड चलता है और हमें सेल आना शुरू हो जाती है। अब बात आती है कि ऐड कितने का चलाना है। कम से कम आप $1 से ऊपर जितना मर्जी ऐड चला लें। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐड डेली तकरीबन एक प्रोडक्ट का 20 से 30 हज़ार रुपये का चलाते हैं, जिसमें हमें फेसबुक जब कस्टमर प्रोवाइड करता है तब वो पैसे काटता है। ये नहीं है कि उसने लोगों को पकड़ के हमारा ऐड दिखाया और हमारे पैसे कट गए, नहीं।
जब आपके स्टोर पे आके कोई बंदा चीज़ खरीदता है या आपका स्टोर विजिट करता है तो तब फेसबुक पैसे काटता है और हमें 100 से 150 ऑर्डर 20 से 30 हज़ार में मिल जाता है। अब हमें बैठ के किसी का मुंह नहीं देखना पड़ता। अच्छा जी, अब हमारी प्रोडक्ट सेल होना भी शुरू हो गई। अब आ जाता है कि इन प्रोडक्ट को भेजना कैसे है, वो हम बताएंगे कि किस कोरियर कंपनी के ज़रिए भेजना है, सर्विस बेहतर किसकी है, आपसे ये चार्ज क्या करेगी, उसकी अदरवाइज A to Z मुकम्मल मालूमात देंगे और लड़कों से भी मिलवा देंगे जो आपके घर से पार्सल उठाएंगे। अच्छा जी, इसके बाद आ गया कि उसकी जो एप्लीकेशन है उसे मैनेज कैसे करना है, वो भी सिखाएंगे। इसके बाद आ जाता है कि प्रोडक्ट अगर रिटर्न ज़्यादा आ रहा है तो उसे कंट्रोल कैसे करना है, ये भी सिखाएंगे। उम्मीद है आपके सारे सवालों के जवाब क्लियर हो चुके होंगे। इसके अलावा कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा, मैं व्हाट्सएप पे आपको उसका आंसर करूँगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।